हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल ऑल अबाउट्स मी एंड माई सेल्फ। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे और स्वस्थ होंगे। तो ये दिन है मंडे का। तो मंडे को हम इस बार सुबह आए थे गांव से। अक्सर तो हम संडे इवनिंग में ही आ जाते हैं क्योंकि स्कूल जाना होता है मुझे भी और बच्चों को भी, तो लेट हो जाता है। इस बार समर वैकेशन चली हुई है तो कोई जल्दी नहीं थी स्कूल जाने की। हस्बैंड वैसे भी लेट ही जाते हैं 9:30 तक, तो हम लोगों ने मॉर्निंग में आना प्रीफर किया। लेकिन मॉर्निंग में तो जाम लगा हुआ था रोड पे, ट्रैफिक बहुत सारा था क्योंकि यहाँ आगे फ्लाईओवर बन रहा था बिलासपुर में। तो हमने फिर एक कच्चा रास्ता लिया। यहाँ पे ये देखिए भिंडी के खेत से बहुत सारे खेत थे आसपास में और इन पे भिंडियाँ लगी हुई भी थी और ये रास्ता कच्चा था, इसमें बहुत सारी मिट्टी थी। तो ये देखिए हमारे आगे जो गाड़ी जा रही थी वो फंस भी गई थी मिट्टी में, निकलना मुश्किल हो गया था। वो तो शुक्र है ड्राइवर ने इधर उधर करके उसको निकाल लिया, अदरवाइज़ यहीं फंस जाते। और क्योंकि यहाँ पे कोई और दूसरा रास्ता भी नहीं है, वापस जाने के लिए भी नहीं है क्योंकि पीछे भी बहुत सारी गाड़ियाँ थी, तो इसी से मैनेज करना था हमें। आप देख सकते हो कितनी सारी मिट्टी है यहाँ पे और गाड़ी कैसे इधर उधर डिसबैलेंस्ड हो रही है। बट फिर जैसे तैसे करके हम इधर से निकले और रास्ता एक साइड का था तो आगे से ट्रैक्टर और पिकअप भी आ रहे थे, उनको भी साइड देनी थी। तो जहाँ पे हमें 2 घंटे में पहुँचना था वहाँ हम 3 घंटे में जाके पहुँचे हैं यहाँ पे घर पे। तो फाइनली हम आ गए हैं मेन रोड पे। तो ये देखिए घर आते ही मैंने सारा अनपैक किया सामान जो घर से लेके आए थे हम लोग। तो ये है लस्सी की बोतल, इसमें रबड़ी है, दूध की बोतल्स है, यहाँ पे ये देसी घी, मक्खन, रायता, करेले और ये हमने रास्ते से खरबूजे लिए थे मंडी से। तो ये सब सामान है जो हम गांव से लेके आए हैं। अब इनको सबको मुझे सेट करना है और फिर नाश्ता भी बनाना है और इसके हस्बैंड का लंच भी बनाना है मुझे। तो सारा काम करके हम लोग हो गए थे फ्री। तो दोपहर में मम्मी ने अपने फ्रेंड से ये मथुरा के पेड़े मंगवाए थे क्योंकि मम्मी की फ्रेंड गई हुई थी मथुरा। तो यहाँ पे हमने पहले ½ kg मंगवाए थे, अगर अच्छे लगे तो वो दोबारा जाती रहती है तो उनसे दोबारा मंगवा लेंगे। तो ये उसी को ओपन कर रहा है और ये खाने में बहुत ही टेस्टी थे। तो हम दोबारा अगर वो जब जाएंगे तो उनसे फिर मंगवा लेंगे ये वाले पेड़े। फिर हो चुकी थी इवनिंग तो मैंने कर दिया था डिनर की तैयारी। तो यहाँ पे ये देखिए मैं ले रही हूँ भिंडी और फ्रीज़ मेरा पूरा भरा हुआ है। तो यहाँ से मुझे निकालने में भी दिक्कत हो रही है कि कहाँ क्या रखा हुआ है, क्योंकि जब गांव से आते हैं तो वहाँ से मंडी में अच्छी सस्ती सब्जियाँ मिल जाती हैं और फ्रेश भी होती है। तो हम कुछ मंडी से ले आते हैं और कुछ घर पे लगी हुई है वो ले आते हैं, तो उससे फ्रीज ना पूरा भर जाता है। तो ये 1 kg भिंडी थी तो मैं इसमें से हाफ़ ही बना रही हूँ, ½ kg रख दूँगी जो मैं बाद में बनाऊँगी। तो यहाँ पे हम भिंडियों को अच्छे से वॉश कर लेते हैं। तो यहाँ मैंने बड़े से भगोने में पानी डाल के इनको अच्छे से धो लिया है और इनको निकाल के थोड़ी सी देर सुखाने के लिए रख देंगे ताकि इनका जो पानी है वो सूख जाए। और जो ये भिंडी धोया हुआ पानी था इसको मैं डाल दूँगी पौधों में, क्योंकि 2 दिन हो गया है पौधों में पानी नहीं डला हुआ और गर्मी इतनी ज़्यादा है कि पौधे ऑलमोस्ट सूख से गए हैं। और बाकी का पानी मैं बाद में डालूँगी, जब थोड़ी और शाम हो जाएगी, अंधेरा हो जाएगा ना, तब मैं इसमें पानी डालूँगी। और तो अब हम कट कर लेते हैं प्याज। तो यहाँ पे मैंने 3 प्याज लिए क्योंकि भिंडी में प्याज का स्वाद मुझे बड़ा अच्छा लगता है। तो उसमें थोड़ी प्याज ज़्यादा हो तो ही अच्छी लगती है भिंडी। तो हम यहाँ पे प्याज को कट कर लेते हैं। चॉपिंग बोर्ड से कटिंग करना ना इजी हो जाता है सब्जियों को, तो मुझे ये बड़ा हेल्पफुल लगता है। चॉपिंग हो गया ये, और एक चॉपर आता है वो भी बड़ा हेल्पफुल होता है। तो ये दोनों ही मेरे पास है तो इनसे जल्दी कटिंग हो जाती है। तो भिंडी को भी यहाँ हम साफ़ कर लेते हैं, दोनों साइड के डंठल इसके हटा देते हैं और चेक कर लेते हैं कि कहीं किसी में कीड़ा तो नहीं है। भिंडी जितनी कटने में देर लगाती है लेकिन बनने में उतनी देर नहीं लगती है भिंडी को। तो यहाँ पे कुछ हरी मिर्चें थी, ये भी मैं इसमें ऐड कर लेती हूँ। और यहाँ पे मैंने घाट है जो जौ की होती है उसको भिगो के रख दिया है रबड़ी बनाने के लिए।
तो यहाँ चलिए बना लेते हैं भिंडी। मैंने इसमें ऑयल डाल दिया है, थोड़ा ज़्यादा क्वांटिटी में ही डाला है क्योंकि भिंडी अदरवाइज चिपक जाती है नीचे कढ़ाई में। तो सबसे पहले मैं इसमें ऐड कर दूँगी हींग और जीरा। और जैसे ये भुन जाते हैं हम इसमें ऐड कर देंगे प्याज और इसको ढक के अच्छे से पकने देंगे जब ये गोल्डन ब्राउन हो जाएंगे। तो यहाँ पे हम भिंडियों को भी कट कर लेते हैं। तो ये मैं यहाँ 6-7 भिंडियाँ एक साथ लेके चॉपिंग बोर्ड से फटाफट काट लेती हूँ। इससे टाइम कम लगता है इनको काटने में और हाथ में भी चिपचिप नहीं होती है। और ये देखिए कैसे एक्टिंग कर रहा है कैमरे के सामने। तो हमारी प्याज हो चुकी है डन। हम इसमें ऐड कर देंगे कटी हुई भिंडियाँ और इसमें ऐड कर देंगे फिर सूखे मसाले। तो यहाँ पे सूखे मसाले में मैंने इसमें ऐड किया है हल्दी, धनिया पाउडर, आमचूर पाउडर ऐड किया है खटाई के लिए और नमक। बस इसके अलावा मैंने और कोई मसाले यूज़ नहीं किए इसमें। और इनको अच्छे से मिक्स करके ढक के पका देंगे। थोड़ा अंधेरा हो गया था तो मैं यहाँ पे आ गई हूँ पौधों में पानी डालने के लिए, क्योंकि ये सही टाइम होता है पौधों में पानी डालने का। दिन में तो बहुत ज़्यादा धूप होती है तो दिन में हमें पानी नहीं डालना चाहिए बल्कि शाम में डालना चाहिए, क्योंकि इनको एक लंबा समय मिल जाता है पौधों को। और यहाँ पे गाइस मेरे बहुत सारे पौधे ना मर चुके हैं गर्मी से। किसी के पत्ते काले हो गए, कोई पूरी तरह से डाई हो चुका है। तो यहाँ पे हम भिंडी को भी बीच बीच में चेक कर लेते हैं कहीं लग ना गई हो नीचे। और हमारी भिंडी यहाँ पे बनके हो चुकी है रेडी। तो हम इसमें लास्ट में ऐड कर देते हैं पिसा हुआ गरम मसाला। ये गरम मसाला मैंने घर पे ही पीस के तैयार किया था और इसकी स्मेल बिल्कुल अलग होती है, बिल्कुल फ्रेश होती है। जो हम मार्केट से लाते हैं उसकी स्मेल से कहीं ज़्यादा अच्छी स्मेल होती है इसकी। तो मुझे 3 से 4 साल हो गए ऐसे ही पीस के यूज़ करती हूँ मैं मसाला, कभी मार्केट से पिसा हुआ मसाला नहीं लेती हूँ। तो हमारी भिंडियाँ हो चुकी हैं रेडी। और साइड में यहाँ पे मैंने तैयारी कर दी राबड़ी बनाने की। तो यहाँ पतीले में मैंने पानी गर्म करने के लिए रख दिया है। तो जैसे ही पानी गर्म हो गया हम इसमें ऐड कर देंगे ये घाट, जो की बनी होती है इसको घाट बोलते हैं। तो इसको इसमें ऐड कर देंगे और साथ ही इसमें ऐड कर देंगे नमक और इसको अच्छे से मिला के बॉयल आने तक पका लेंगे। यानी कि पूरी तरह से जब जो घाट है वो गल जाएगी तब तक इसको पकाएंगे। तो इसको मैं ढक के यहाँ पे रख देती हूँ। गैस को मीडियम करके हाई रखेंगे तो ये उबाल के नीचे आ जाएगी। तब तक मैं लगा लेती हूँ आटा। तो शाम के टाइम बहुत कम ही आटा लगता है क्योंकि भूख इतनी होती नहीं है और सब थोड़ी थोड़ी रोटियाँ खाते हैं। तो यहाँ मैं आटा लगा लेती हूँ। मोस्टली लोग हैं आटे में नमक नहीं मिलाते, लेकिन हम हमेशा आटे में नमक मिला के ही बनाते हैं क्योंकि उससे अलग टेस्ट आता है। तो यहाँ पे ऑलमोस्ट मेरी सारी रोटियाँ बन चुकी हैं। और रात को सबसे बड़ा प्रोजेक्ट होता है रोटियाँ बनाने का, क्योंकि बहुत पसीने आते हैं किचन में। तो ये देखिए सारी रोटियां बनकर हो चुकी हैं रेडी। तो अब इन पे सब पे मैं घी ऐड लगा देती हूँ। तो ये बहुत ही गर्म थी, एक तो गर्मी और दूसरा मैंने इनको ऊपर नीचे रख दिया तो ये भाप से बहुत गर्म हो रखी थी। तो इनमें घी लगाने में भी दिक्कत आ रही थी क्योंकि हाथ जल रहे थे। और दूसरी साइड मम्मी जो राबड़ी है उसमें ये आटे का घोल बना के उसमें डाल देगी ताकि वो गाढ़ी हो जाए। और ये घोल होता है बेसन का और जो होते हैं उसके आटे का घोल है ये। तो हम ये इसमें मिला के इसको चला देंगे। और जो घाट है वो पहले ही पक चुकी है, बस इसमें बॉईल लेके आना है जो हमने आटा मिलाया उसके लिए। तो यहाँ पे मैं निकाल लेती हूँ खीरे सलाद के लिए।
सलाद के लिए मैंने 2 खीरे लिए हैं और 2 प्याज लिए, हरी मिर्ची और नींबू। तो प्याज को हम कट कर लेते हैं। दूसरी साइड मैंने राबड़ी रखी थी, उसमें भी एक बॉईल आ चुका है। तो अब ये बनके हो चुकी है रेडी। तो यहाँ पे हम सलाद में कट कर लिए प्याज भी और खीरे। अब इसमें मैं ऐड कर दूँगी नींबू का रस और नमक ऐड किया सेंधा और हल्का सा चाट मसाला, और हमारी सलाद बनके रेडी है। तो यहाँ पे हम सर्व कर देते हैं थाली। तो मैंने लिए भिंडी, सैलेड, हरी मिर्ची, नींबू, रोटी और रायता जो सुबह का बचा हुआ था। गर्मी है तो रात में लस्सी या दही हो या रायता हो तो बड़ा अच्छा लगता है खाने में। तो ये सब मैंने लिया है। तो यहाँ पे हमारी बिल्कुल सिंपल सी और टेस्टी सी थाली बनकर हो चुकी है रेडी, जो कि खाने में भी बहुत टेस्टी थी। और इसमें मैंने स्वीट डिश में ऐड किए हैं 2 पेड़े, जो कि दोपहर में हमने मंगवाए थे। तो होप गाइस आपको ये व्लॉग पसंद आया होगा। अगर व्लॉग पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करना ना भूलें।